अगर आपने भी अपन सीख लिया बॉक्सिंग का, तो आप भी अपनी फ़ाइट, अगर आपकी फ़ाइट बाई चांस किसी से भी होती है तो आप डोमिनेट कर सकते हैं फ़ाइट में। और बॉक्सिंग सीखने के लिए कोई आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सीखने के लिए एक हार्ट चाहिए होता है। और मैं आपको बताऊंगा, लगभग मैं 15 साल से बॉक्सिंग सीख रहा हूँ खुद से। हाँ, मैं कह सकते हैं कि मैं कंटिन्यू और कंसिस्टेंट नहीं था बॉक्सिंग में, लेकिन हाँ, मैं सीख रहा हूँ बॉक्सिंग और मैं अब 18 साल का हूँ। तो मेरे को लगभग 3 साल का एक रॉ एक्सपीरियंस कह सकते हैं आप। और इस बॉक्सिंग ने मुझे, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक आदमी हूँ और मैं किसी से भी डर जाता हूँ, लेकिन इस बॉक्सिंग ने मुझे बचा के रखा अपनी स्कूल की स्ट्रीट फाइट्स में भी। और बंदों को, जितने भी बंदे मेरे को जानते थे कि मेरे को बॉक्सिंग आती है और मैं जितने भी पोस्ट करता था, तो उन्हें थोड़ा-सा ऐसे माइंडली, या आप कह सकते हैं कि उनके दिमाग में एक डर था कि हाँ, इसको बॉक्सिंग आती है। अगर इसके गलती से मान लीजिए मैं पंच बेकार है और मैं मान लीजिए उनको कुछ होता भी नहीं है, पर एक माइंड में एक डर सा बैठ जाता है ना, तो इसलिए वो कोई किसी भी बंदे ने मेरे से पंगा नहीं लिया और ज़्यादातर बंदे मेरे को एप्रिशिएट ही करते थे। और मेरे दोस्त भी इस बात का काफ़ी ज़्यादा वो रखते थे और एक तरीके से मैं फ़ाइटिंग के लिए उनके लिए एक बैकबोन बन गया था। बट एक्चुअली में कह सकते हैं आप, अगर कुछ किसी से भी फ़ाइट होती है, हालांकि स्ट्रीट फाइट में आप कभी भी मत पड़िए। और मैं आपको बताऊंगा आप मल्टीपल ओपोनेंट्स को भी कैसे डाउन कर सकते हैं। जी हाँ, मैं रियलिटी बेस्ड बताऊंगा, कोई बुलशिट नहीं बोलूँगा। तो चलिए, पहले मैं आपको थोड़ी सी शैडो बॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। ये अभी तो मैं पेस खो चुका हूँ क्योंकि स्टडीज़ की वजह से मैंने बॉक्सिंग बीच में छोड़ दी थी। बट यस, मैं हल्की फुल्की कर लेता हूँ फास्ट बॉक्सिंग। और इस पे बॉक्सिंग सीखने में मेरे कज़न का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज मैं आपको जैब करना सिखा देता हूँ पहले। उससे पहले, अगर कोई गर्ल्स देख रही है तो मैं एक गर्ल्स की बॉडी एडवांटेज बताने वाला हूँ कि वो बॉक्सिंग क्यों सीखनी चाहिए उन्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गर्ल्स होती है उनकी हाइट कम होती है, कोई टॉपर्स भी होते हैं 5'3", 5'4", और उनका पेल्विक साइज़ बड़ा होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी यहाँ लगती है उनके, और उनका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ रहता है। तो वो, अगर वो बॉक्सिंग का हुक सीख लेती है, वो टॉर्क ज़्यादा जनरेट कर सकती है, मैन से ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर सकती है, क्योंकि उनके हिप और वो, उनका जो पेल्विक साइज़ वो बड़ा है, तो जैसे रोटेट करेंगे तो उनका रोटेशन में जो पावर आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि पावर आपके हिप से आती है। और जो जितने भी मेल होते हैं वो अपर बॉडी डोमिनेंट होते हैं और उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहता है। तो आपको ये एक तगड़ा एडवांटेज है, इसलिए आपको बॉक्सिंग सीखनी चाहिए। आज मैं आपको पहले जैब करना सिखा देता हूँ। जैब कैसे करना है, 40% वेट यहाँ पे, 60% वेट यहाँ पे। ये आपको चिन कवर करना है और आपको बॉडी कवर करनी है, ठीक है। ऐसे रख दिया। अब आपको जब पंच काम करेगा जैब, ये आप मशीन गन मान लीजिए, आपको पूरी आर्म एक्सटेंड नहीं करनी है, आपको हल्की आर्म एक्सटेंड करनी है और इसको फास्ट फास्ट करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे करें। एक इसको फ्लिकर जैब दिखाता हूँ मैं। जैसे बिल्ली मारती है ना पंजा, वैसा आपको करना है। एक बिल्ली के पंजे की तरह आपको जैब मारना है, और आपको हमेशा जैब मारना है तो नोज़ पे मारना है, ठीक है। तो इससे बंदा नॉकआउट हो जाएगा, उसको ज़्यादा डैमेज भी नहीं पड़ेगा। तो आज थोड़ा सा एविएशन का भी बता देता हूँ। बोइंग का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था वो MC डोनाल्ड डगलस ने उन्होंने ख़रीदा तब जहाँ स्टार्ट हुआ था, क्योंकि MC डोनाल्ड डगलस फोकस करी थी अपने फाइनेंशियल मेरिट पे, ज़्यादा क्रॉस कटिंग पे, और ज़्यादा उनको प्रॉफिट से मतलब था। लेकिन जो पिछली बोइंग थी वो ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस करती थी और वो इंजीनियरिंग फर्स्ट कंपनी थी, इसलिए बोइंग का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, क्योंकि MC डोनाल्ड डगलस ने रिवर्स टेक ओवर कर लिया बोइंग को। थैंक यू गाइस।